प्यारे बच्चों, आपको मेरा सलाम नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद नासिर, मैं गणित का अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डालनवाला से आपके सामने ज्ञानदीप प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कोविड-19 के रहते हुए ये प्रोग्राम आपके लिए दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। आज का हमारा जो अध्याय है वो कक्षा 8 का है और कक्षा 8 का अध्याय नंबर 11 क्षेत्र मिति मैंसुरेशन का अध्याय हमारे पास है। इसको हम क्षेत्र मिति कहते हैं। आपका इस कक्षा में आपका अभिवादन। सबसे पहले हम इसमें शुरू करने से पहले कुछ इसके रिकॉल्स यानी कि रिकैप्स करेंगे जो हमने पूर्व कक्षा में सीखा है। रिकॉल्स करेंगे या इसको हम रिकैप भी कहते हैं। सबसे पहले मैं क्षेत्र मिति के बारे में बताना चाहता हूं। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का एक पार्ट है और इसमें आपकी जो क्लोज फिगर्स होती हैं, जो बंद आकृतियां होती हैं, उनके क्षेत्रफल को हमें निकालना होता है। पूर्व की कक्षाओं में हमने तमाम समतल आकृतियों की जो जानी पहचानी आकृतियां हैं उनका हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना भली भांति सीखा है, जिसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। सबसे पहली जो क्लोज फिगर है वो हमारे पास 3 तरह की क्लोज फिगर होती हैं जिसमें हमने सीखा है। पहले नंबर पर आयत होती है, दूसरे नंबर पर हमारे पास वर्ग होता है और तीसरे नंबर पर त्रिभुज होता है। इन्हीं समतल आकृतियों का हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना पूर्व कक्षाओं में सीखा है। फिर भी हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में पता चल जाए और इस अध्याय पर जुड़ने से पहले हम उसकी एक्सरसाइज करते हुए निपुण तरीके से उसके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आयत होता है। आयत की परिभाषा आप जानते हैं, यह है आयत। आयत में एक लंबाई होती है, लेंथ कहते हैं जिसको एल से डिनोट किया जाता है। एक वृत्त होती है जिसको चौड़ाई कहते हैं। ये होता है, क्या होती है आयत में? एक तो लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। और ये हमारे पास चौड़ाई हो गई। आयत में 2 तरह की सीमाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। ये क्लोज फिगर है और 2 डायमेंशनल है। हमें 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की ओर जाना है, जो कि क्षेत्र मिति का एक पार्ट बनता है। तमाम 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होती हैं उनके भी पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने होते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रफल में हमें निकालना आना चाहिए, इसमें निपुणता होनी चाहिए। सबसे पहले ये लंबाई और चौड़ाई हुई। अब इसमें हमारे पास सीखा होगा कि परिमाप क्या चीज होती है। इसमें परिमाप यानी कि चारों तरफ की जो सीमा है, जो बाउंड्री वॉल है, वही हमारा परिमाप है। समझने की कोशिश करें। ये देखिए, यहां से मैंने ये ए बिंदु लिया, इसका ये बी बिंदु लिया, ये सी यानी कि इसके वर्टेक्स के नाम दे दिए हमने, इसका नामकरण कर दिया। अब ए बी, ये यहां तक एक दीवार है, बी सी यहां तक एक दीवार मीन्स भुजा भी होता है, दीवार मीन्स भुजा भी होता है। और सी डी ये भी है और ए डी एक भुजा ये है, जो कि लंबाई और चौड़ाई में विभक्त की गई है। तो इसका परिमाप निकालेंगे। पूर्व की कक्षाओं में आपने इसका निरूपण भली भांति सीखा होगा, जिसका फॉर्मूला आपने सीखा है 2 और होल ब्रैकेट लंबाई को किसके साथ जोड़ देते हैं? चौड़ाई के साथ जोड़ते हैं। लंबाई क्या है? एल है। मैं आपको हिंदी में इस वजह से लिखा रहा हूं ताकि आपको इसमें आपकी पहचान हो सके। एल प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का, एक क्लोज फिगर की परिमाप निकालने का। हर एक क्लोज फिगर का अपना परिमाप होता है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल। इसमें हमारे पास जो लेंथ होती है, इसकी क्लोज फिगर में जो लेंथ दी हुई है, ये देखिए, ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेड्थ दी हुई है, यानी कि लेंथ के साथ इसकी गुणा कर देते हैं। लंबाई के साथ किसकी गुणा होगी? गुणा होगी चौड़ाई की। तो लंबाई के साथ जब चौड़ाई की गुणा कर देते हैं तो इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल देता है। इसी के दूसरी जो फिगर होती है, एक एग्जाम्पल भी हम इसमें लेते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। एक आयत की, यहां पे लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, एक आयत की लंबाई लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यह है आपका। वेरी गुड, ये हो गया, समझ गए बेटा। अब देखिए, सीधा चलिए हल करेंगे। पहला जो स्टेप लेंगे हम परिमाप का लेंगे, तो आयत का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। दो लेंथ के साथ डी जुड़ जाएगा। दो लेंथ के साथ क्या है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, यहां पे गुणा का निशान होता है। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया है ना, ये देखो, ये देखो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 2 10 और 8 कितने हो गए? 18, और इनके बीच में ये क्या है? गुणा का निशान। 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये तो आपका परिमाप हो गया। इसको आपने आराम से सीखा कि वे किस तरीके से हम परिमाप निकालते हैं। आप जोड़ भी सकते हैं। एल की जगह क्या है? 10, बी की जगह क्या है? 8, 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 8 36। पूरे आवरण का आपके सामने परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल की बात आएगी। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने इसको लेंथ और बी की फॉर्म में भी लिखा है। अब यहां पे देखिए, लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और बी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। 10 8 80। और यहां पे देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पे सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था, और यहां पे 8 सेंटीमीटर था। यहां 10 और 8 की गुणा तो हो गई 80, लेकिन यहां ये यूनिट है। अब आपने घातांक के नियम में सीखा होगा कि जब हम एक यूनिट की, सेम यूनिट की गुणा करते हैं, यानी कि 2 के साथ 2 की गुणा करेंगे, तो 2 की एक घात के साथ 2 की एक घात के साथ गुणा होंगे, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो 2 घात हो जाएंगे। इसी तरह सेंटीमीटर की एक घात ये हुई, सेंटीमीटर की एक घात हुई ये, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जिसको हम क्या सकते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर भी लिखेंगे। ये मैंने आपको अतिरिक्त बताया है ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। अक्सर बच्चे जो है इसकी मात्रक, यानी कि इसकी जो मात्रक होता है उसको लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, तो इसमें गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 1 है, फिर गुणा है सेंटीमीटर की घात 1 है, ये आपको समझाने के लिए है। और गुणा में क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती। एक घात ये हुई थी, एक घात ये हुई थी, तो सेंटीमीटर की घात ये होती है। आगे जब हम इसको क्षेत्र मिति के आगे जोड़ेंगे, जब हमारे पास 3 डायमेंशनल आएगी, तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। क्यूब जब आएगा तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि भी किस तरीके से हम मात्रक को लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वर्ग। दूसरी रिकॉल में आ गया वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और चारों कोण समकोण होते हैं। जिस तरीके से आयत में मैंने बताया था, चारों कोण समकोण होते हैं।
इसी प्रकार इसके भी चारों कोण समकोण होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम भुजा लिख दो और भुजा को साइड भी लिख सकते हैं और हम इसको ए से ड्यूनेट करते हैं। किससे? ए से। तो ये भुजा भी क्या हुई? ए हुई। अब इसमें लिखेंगे हम इसका परिमाप। किसका? वर्ग का परिमाप। सूत्र निकालेंगे। आपने पढ़ा है वर्ग का परिमाप। परिमाप के लिए हम कहां चलते हैं? अपनी फिगर पर चलते हैं। इसका भी नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर एस। अब देखिए पी क्यू में क्या जोड़ेंगे? क्यू आर में क्या जोड़ेंगे? आर एस में क्या जोड़ेंगे? पी। यानी कि बाहर का जो आवरण होता है उसी पर आपका जो है परिमाप निकलता है। अब यहां पे हमारे पास ये है ए। एक भुजा कितनी है? ए। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कहां से आया? क्यू, देखो क्यू आर का ए, फिर आर एस की माप ए, फिर पी एस की माप ए, ये भी ए है, और पी क्यू की माप भी ए है। तो आया, इसका मतलब ये हो गया 4a। इस केस यानी अब आप भली भांति जानेंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है कि भाई वर्ग का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, 4 गुणा उसकी भुजा। लिख भी सकते हैं हम 4 गुणा भुजा। हिंदी में लिखेंगे इसको 4 गुणा भुजा। किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। ये हमारा एक फॉर्मूला आया। दूसरा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से यानी कि जो वो समतल आकृति है, इस समतल आकृति में जितना वो क्षेत्र घेर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इसका क्षेत्रफल कहते हैं। इस क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी भुजा की गुणा भुजा में, जिस तरीके से हम आयत में कर रहे थे लंबाई की गुणा चौड़ाई करके, ठीक इसकी यहाँ पे इसकी ये लंबाई कितनी है? वही भुजा, और फिर इसकी चौड़ाई क्या है? वही भुजा। तो भुजा गुणा भुजा लिख सकते हैं। और भुजा कितना है इसमें? ए है और ये ए है। क्या कहा था अभी मैंने? छोटा सा एक बताया था आपको कि भाई घातांक के नियम के अनुसार जब ये समान राशि की गुणा होती है तो घातांक के नियम के अनुसार उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहां पे घात कितनी है? 1 मानेंगे, और यहां भी कितनी है घात? 1 है। तो 1 और 1 2 यानी कि ए स्क्वायर। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके लिए उदाहरण से हम समझाएंगे आपको। एग्जांपल, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कीजिए, यह आपका प्रश्न बना है। ठीक इसी प्रकार से हम जो है हम बनाएंगे अपने प्रश्न। अब यहाँ पे इसका हल लिखेंगे, वही उसी तरीके से स्टेप में लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले स्टेप में इसका परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। वर्ग का परिमाप। परिमाप लिखा हमने तो क्या होगा? परिमाप 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मतलब यह है कि भुजा कितनी दी है हमें? ये देखो 12 सेंटीमीटर। 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ये तो इसका परिमाप होगा। देखिए करिए, 12 12 12 और 12 24, 24 और 12 36, और 36 और 12 48। ये 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप। ठीक इस प्रकार से वर्ग का दूसरे नंबर पर वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि कितना जगह घेर रहा है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और यह है भुजा गुणा भुजा। फॉर्मूला सूत्र है। सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। तो भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। लिख लो सेंटीमीटर भी, ताकि आपको याद रहे। जब आपको निपुणता से याद हो गया फिर कोई जरूरत नहीं है
फिर सीधा आप जो है अंकों की गुणा करके सीधा उसकी यूनिट यानी कि उसकी जो इकाई है वो मात्रक आप लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 12 के 144 होता है, और ये सेंटीमीटर की घात कितनी हो गई? 2। और इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका क्या है, आपका हो गया। तो दो चीजें आपको इसमें मैंने स्मरण कराई है पिछले ज्ञान के मुताबिक कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो क्षेत्रमिति है क्षेत्रफल के ही आधार पर जुड़ी हुई है। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें आजकल हमारे पास हमने अपने जो हमारे बीच में हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे भाई बहन, वो हमेशा प्लॉट की बात करते हैं कि भाई प्लॉट, आजकल प्लॉटों का जमाना चल रहा है, सेल का परचेज का जमाना चल रहा है कि हमने इतना खरीदा इतना खरीदा। तो जब हम उस प्लॉट को खरीदते हैं तो उसका परिमाप भी होता है और उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल के ही हिसाब से हम उसको उसकी कीमत को अदा करते हैं। चलिए अब हम एक प्रश्न लिखते हैं, एक दो फिगर बनाते हैं खेतों की यानी कि प्लॉट्स की। एक प्लॉट ये हो गया हमारे पास वर्गाकार प्लॉट, वर्गाकार प्लॉट है ये है वर्गाकार खेत, और इसकी भुजा है 60 मीटर, ये 60 मीटर है। दूसरा है आयताकार प्लॉट, आयताकार खेत, ये लो, इसकी ये 80 सेंटीमीटर है, और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, इसको निकालना होगा। देखो अभी लिखते हैं प्रश्न इसका। तो दी हुई आकृतियों में प्रश्न है, दी हुई आकृतियों में दोनों आकृतियों का परिमाप समान है। आयताकार खेत की मीटर है भाई, अरे ये मीटर है। आयताकार खेत की चौड़ाई एवं दोनों आकृतियों, दोनों खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। ये आ गया, कहा है, हल करेंगे। इसमें क्या दिया है, वर्ग की भुजा दिया है और दोनों का परिमाप समान है। तो सबसे पहले हम इसके परिमाप के सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इसमें आयताकार खेत का जो परिमाप है वो वर्गाकार खेत के परिमाप के समान है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, पहला स्टेप है ये, आयताकार खेत का परिमाप दिया है किसके बराबर, बराबर है वर्गाकार खेत के बराबर।
का परिमाप। विचलित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आसानी से आराम से अपना इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। अब यहाँ पे आयताकार खेत का परिमाप का सूत्र क्या, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा गया लंबाई प्लस 2 गुणा गया चौड़ाई। खोल के रखा मैंने इसको, इस तरीके से भी होता है 2l प्लस बी का मतलब ये होता है 2l प्लस 2b। इसमें देखिए बराबर, और इसका क्या होता है 4 गुणा भुजा। अब यहां पे हम l की जगह क्या लिखेंगे 80, 2 गुणा 80 प्लस 2 गुणा b, और यहां 4 गुणा 60 मीटर में। अब यहां पे हमने इसको पक्षांतर करना है, यानी कि नंबर के साथ नंबर ले जाना है, और जो हमारी बीजीय अंक है वो उसको एक साथ। तो बीजीय अंक ये है, यहां का यही रहेगा 2 गुणा b बराबर 4 गुणा 60, और ये यहां पे प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा 2 गुणा 80। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालनी है हमें, इस b को यहां पे लेना है, पक्षांतर कर रहे हैं, b बराबर हो जाएगा 4 गुणा 60 माइनस 2 गुणा 80 बटे, क्योंकि ये इसकी गुणा में था, जब पक्षांतर कर रहे हैं तो ये इसके भाग में जाएगा सीधा 2। अब यहां पे देखिए इसके बराबर हो जाएगा 4 छंग 24 240, इसकी गुणा कर रहे हैं, 4 जीरो का 0, 4 छंग 24 माइनस 2 जीरो का 0, 2 अट्ठे 16, 160, और बटे कितना हो गया 2। 240 में से घटाएंगे, 0 में से 0 गया, कितना होता है 0। 4 में से 6 नहीं जाता, 14 में से 6 गया 8, यहां से हासिल लिया था तो ये 1 बचा था, 0 बचा। 80 बटे 2, 2 से 80 को भाग करेंगे, 80 का आधा कितना होता है 40। 40 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। आयत की चौड़ाई क्या आ गई 40 सेंटीमीटर। तो पहला हल हो गया हमारे पास, आयत की चौड़ाई बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब दूसरे उसमें हमने क्या निकालना है, दूसरा स्टेप ये कर देखिए, आपने ये सब कुछ देखा कि हमने किस तरीके से निकाला है। नियम के साथ अगर चलेंगे किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब इसके हमने क्या निकालना है, इसकी तुलना करनी है। किस चीज की तुलना करनी है, इसके जो हमारे क्षेत्रफल आएंगे, और किसका बड़ा है किस आकृति का बड़ा है वो निकालना है। तो दूसरे स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। चलिए अब दूसरा स्टेप इसका करेंगे। दूसरे स्टेप में जो बात पूछी गई है वो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पे आयताकार का क्या आया था, चौड़ाई कितनी आ गई थी 40 सेंटीमीटर। यहां पे ये कितना आ गया, चौड़ाई इसकी, आयताकार उसकी चौड़ाई होगी, लिख लेना उसको, आयताकार खेत की चौड़ाई आपकी आई थी बराबर 40 मीटर। ठीक है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। तो ये क्या हो गया, अब इसकी गुणा करेंगे। देखो सिंपल तरीका, दोनों जीरो को लगाओ गुणा में, और 8 चौक 32, 3200। अब यहाँ पे मीटर की घात 2 हो जाएगा, यानी कि वर्ग मीटर। इसको हम वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं वर्ग मीटर। अब यहाँ पे आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब वर्गाकार खेत का, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा, साइड गुणा साइड, कितना है 60 मीटर, गुणा गया 60
मीटर। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूं इसके साथ ये मात्रक। तो इसको वही 200 हो गया, 6 चंग 3600, 3600 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। वर्ग मीटर या और स्क्वायर मीटर। कौन सा बड़ा हुआ आप देखिए। अब इसमें देखिए इस आकृतियों में किसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ। आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 3200 वर्ग मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, 3600। तो यहां पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बड़ा है आयताकार खेत के क्षेत्रफल से। के क्षेत्रफल से। ये आपका आंसर हो गया, एक पहले निकलवा दिया। इस प्रकार से हम आज के इस वादन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।